हम जस्ट प्रैक्टिस करेंगे उसकी वर्ड के ऊपर। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अच्छा, सबसे पहले तो जो है ना प्रोनाउंस, वो आप एक दफ़ा देख लें। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। ठीक है? के बाद अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, सुन्ना। अना, नहनु। तो ये हमारे पास प्रोनाउंस हैं। ये जो हमारे पास प्रोनाउंस है ना, इसके मुताबिक ही फेल बनता है। मतलब फेल की जो डिफरेंट टाइप्स हैं, सॉरी, फेल मादी की जो डिफरेंट टाइप्स हैं, वो इस ज़मीर के मुताबिक होती हैं। ठीक है, जिस तरह की ज़मीर होती है उसके मुताबिक ही फेल मादी की टाइप्स होती हैं। मिसाल के तौर पर, अगर हमने कहना है कि उसने मेरी मदद की, उसने मेरी मदद की, तो गैब का सीगा है और थर्ड पर्सन है। मुज़क्कर में तो हम इस वाले सीगे का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हुआ। ठीक है, अगर हम कहें कि उसने मेरी मदद की, हुआ नासारा। लास्ट लेक्चर में भी हमने थोड़ा सा पढ़ा था, फिर हम थोड़ा सा उसको मजीद आगे डिटेल में जाएंगे। हुआ नासारा, हुमा नसारा। ठीक है, इसमें अलिफ साथ आ जाएगा। और हम नसरू। ठीक है, इसका मतलब है नसरा, ये एक्चुअल में जो फेल माजी है ना, वो इन्हीं टाइप्स में या इसी फॉर्मेट में पाया जाता है। जिस तरह मैं अभी आपको ये दिखाऊंगा ना, नासरा की हम गर्दान करेंगे। इसके अलावा जो नासरा है ना वर्ड, जो फेल मादी है, वो इसके अलावा किसी और शेप में नहीं आएगा। फेल मादी में वो इसी शेप में आएगा। ठीक है, तो नासरा का मतलब, इसको मैंने हुआ के साथ इसलिए जोड़ा है कि इसका मतलब है कि उसने मदद की, उस एक शख्स ने, जो कि क्या कहते हैं इसको, मुजक्कर है और थर्ड पर्सन है, यानी कि गैब के सीगे में है। ठीक है, नासरा, नसरो, नसरू। इसको मैंने इसके साथ इसलिए जोड़ा है ताकि आपको पता चले कि उस शख्स ने मदद की, उन दोनों ने मदद की, और उन सब ने मदद की। नासरू, उन सब ने मदद की। ठीक है, अगर हम इसको मोनस में आए तो होगा नसरत, नसरता, नसरना। ये, अब अगर कोई फीमेल है और वो गैब के सीगे में है, और हमने ये कहना है कि उस एक फीमेल ने मदद की। ठीक है, तो उसका जो फॉर्मेट होगा वो यही होगा, नसरत, 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 नसरता और नसरना। मतलब उसने मदद की, उन दोनों ने मदद की, उन सब ने मदद की। उस लड़की ने मदद की, उन दो लड़कियों ने मदद की, और उन सब लड़कियों ने मदद की। ठीक है, ये जो आप इसके इसका जो पैटर्न देख रहे हैं ना आप, नसारा, नसारा, इसके आगे अलिफ आ गया, और आगे फिर पेश करके और वाव आ गया, नसारू। ये पैटर्न जो है ना, ये हर जगह पर
फेल मादी का पैटर्न यही रहेगा। आप बेशक अल्फाज को चेंज करते रहें, जितना मर्जी चेंज कर लें, कोई इससे बड़ा भी वर्ड हो जाता है, छोटा हो जाता है, जैसा भी वर्ड हो, फेल मादी का जो पैटर्न है ना, वो सेम रहेगा। ठीक है। मतलब गायब का सीगा इसी तरह आएगा, कुरान के अंदर भी इसी तरह ही है। ठीक है। नसरा, नसरो, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना। ठीक है। और इसमें एक और बात भी आपने याद रखनी है कि ये तो मैंने जस्ट आपको ये दिखाने के लिए लिखा है हुआ यहाँ पे, कि ये इसका मतलब है उस एक शख्स ने मदद की, और हुमा उन दोनों ने मदद की। एक्चुअल में ये एग्जिस्ट नहीं करते। ये इसके अंदर नासारा के अंदर ऑलरेडी बिल्ड इन है। आप ये कह सकते हैं वो ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है। ठीक है। तो हम ये जो वर्ड है हुआ, ये लिखते नहीं है। इसका मतलब ये है, जब हम ये देख लेते हैं कि इसका नासारू आया हुआ है, तो इसका मतलब ही ये है कि उन सब ने मदद की। जो होम का वर्ड है, होम की ज़मीर है, वो ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है। ठीक है। उसको हम लिखते नहीं है, वो इसके अंदर बिल्ड इन है। ठीक है। इसको जब हम याद करेंगे ना, तो हमने ऐसे ही याद करना है, नासरा, नासरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना। ठीक है। अगर हम इसके लिखें, जो हमारा हाजिर का सीगा है, तो उसका होगा नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम। अब ये जो ता है ना वर्ड ता, ये जो आखिरी वर्ड है इसका, ता, तुमा, तुम, ती, तुमा, तुन्ना, ये एक्चुअल में नासरत उसके साथ आ जाएगा, नासारा के साथ। मिसाल के तौर पर नसर हमने लिख देना, और साथ वो वाली उसकी ज़मीर, जो लास्ट वर्ड है वो आ जाएगा। ज़मीर का जो लास्ट वर्ड है वो उसके साथ आ जाएगा। नसर ता। इसी तरह नसर तुमा। ठीक है। नसर तुमा, ये खत्म हो जाएगा क्योंकि ये इसके अंदर ही ऑलरेडी आ चुका है। नसर ता, नसर तुमा, नसर तुम। नसर तुम। ठीक है। इसका मतलब है कि तुमने मदद की, नसर था क्योंकि ये हाजिर का सीगा है, तुमने मदद की, नसर तुम, नसर तुमा, तुम दोनों ने मदद की, नसर तुम सब ने मदद की। ठीक है। खैर इतना मुश्किल नहीं है इसको, जो हमने जैसे हमने ज़मीरों को रट्टा मारा है, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुना, अंता, अंता, तुम, ये सारे हमने ज़मीरों को रट्टा मारा है, हमने इसको भी रट्टा मारना है। ठीक है। इसकी एक शक्ल हमें याद हो गई, तो बाकी सारी खुद ब खुद याद हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, ये जो इसकी नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती को हम छोड़ देते हैं। नसरती, नसरतुमा, ये सेम होता है इनका, जो तस्नीया वाला सीखा ना, वो दोनों में सेम होगा। नसरतुन्ना, ये वाला कुछ इससे रिजेम्बल करता है। ये भी फीमेल वाला, ये फीमेल वर्जन है, ये भी, ये वाला, और ये भी फीमेल वर्जन है। तो ये जो दोनों लास्ट वाले हैं ना, ये आपस में थोड़े बहुत रिजेम्बल करते हैं। ठीक है। नसारा, उसने मदद की, नसारा, उन दोनों ने मदद की, नसारू, उन सब ने मदद की। नसरत, उस लड़की ने मदद की, नसरता, उन दो लड़कियों ने मदद की, नसरना, उन सब लड़कियों ने मदद की। नसरता, तुमने मदद की, तुम एक शख्स ने, मेल शख्स ने मदद की। नसर तुमा, तुम दोनों ने मदद की, नसर तुम सब ने मदद की।
नसरती, तुम एक लड़की ने मदद की, तुम दो लड़कियों ने मदद की, और नसरतुन्ना, तुम सब ने, तुम सब लड़कियों ने मदद की। ठीक है। और उसके बाद जो मुतकल्लम है, अना नहनु, उसका आता है नसरतु, नसरतु, नसरना। ठीक है। इस नसरना में फ़र्क है। इसमें ज़बर साथ अलिफ आ रहा है, नसरना। और ये नसरना में अलिफ नहीं है, इसमें अलिफ का डिफरेंस है। ठीक है। इसका मतलब है तुम सबने मदद की, इसका मतलब है हमने मदद की। नसर तू, मैंने मदद की। नसरना, हमने मदद की। अब आप इसको ये देख लें कि ये जो पैटर्न है ना, तमाम जो फेल मादी है उसका पैटर्न यही रहना है। ठीक है। इसमें कोई सवाल मुश्किल लग रहा हो? अच्छा, हम एक और एग्जांपल देखते हैं। सामिया। सामिया का मतलब होता है सुनना। जैसे हम कहते हैं समिया अल्लाह, अल्लाह ने सुन लिया। ठीक है। सामिया, उसने सुना। जब हम इसको ग्रामर की लैंग्वेज में देखें तो इसका मतलब है सामिया, उसने सुना। ठीक है। सामिया, उन दोनों ने सुना। और सामिऊ, सामिया, उसने सुना। सामिया, उन दोनों ने सुना। सामिऊ, उन सब ने सुना। ठीक है। इसी तरह सामियात, उस एक लड़की ने सुना। सामियाता, उन दो लड़कियों ने सुना। समिअना, समिअना, उन सब लड़कियों ने सुना। अब आप ये देखें कि ये हमारा सामिया का फॉर्मेट है, और ये नासरा का फॉर्मेट है। नसरत, सामिअत। ठीक है। नसरता, समिअता। नसरना, समिअना। ठीक है। ये समिअना वर्ड कुरान में काफ़ी दफ़ा यूज़ हुआ हुआ है। ठीक है। नसर तुम भी यूज़ हुआ हुआ है। ठीक है। तो ये जो वर्ड है ना, ये आपको इसी फॉर्मेट में मिलेंगे कुरान के अंदर भी। इनकी ये जो तकरीबन छः, 6 और 6 12 13 14, ये 14 अल्फाज है ना, ये आपको इसी तरह कुरान के अंदर भी इसी फॉर्मेट में ही मिलेंगे। ठीक है। ये गायब का सीगा ऊपर वाले 6, ये हाजिर का है, और ये जो दो हैं, ये मुतकल्लम का है, जो कलाम कर रहा है। ठीक है। सामिआ का मतलब उसने सुना, सामिआ उन दोनों ने सुना, सामिऊ उन सब ने सुना। और इसके आगे अलिफ भी आता है। समय, सामिअत, उस एक लड़की ने सुना। समिअता, उन दो लड़कियों ने सुना। समिअना, उन सब ने सुना। ठीक है। उसके बाद है जो इसका जो अंता वर्जन है, अंता, अंतुमा, अंतुम, उसके समय की जगह समय के साथ ता लग जाना, ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना। ठीक है। तो सम्यक्ता, समय तुमा, और साथ समय तुम, समय ता, समय तुमा, समय तुम। तुमने सुना, तुम दोनों ने सुना, और तुम सब ने सुना। ठीक है। ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना।
समय तू, समय था, समय तुमा, समय तुम, समय ती। समय तुमा, समय तुन्ना। ठीक है। समय था, तुमने सुना, समय तुमा तुम दोनों ने सुना, समय तुम सबने सुना। समय ती, तुम तुमने सुना, तुम फीमेल ने सुना, और तुम दोनों फीमेल्स ने सुना, और तुम सब फीमेल्स ने सुना। ठीक है। उसके बाद इसका जो मुतकल्लम वर्जन है उसमें आएगा समय तू और समय अना। ठीक है। समय तू, समय अना मैंने सुना और हमने सुना। ठीक है। तो इसको हमने वैसे ही, जब हम एक याद कर लेंगे ना, तो बाकी सारे खुद ब खुद याद हो जाएंगे। जैसे समय, समय आ, समय ऊ, समय अत, समय आता, समय अना, समय था, समय तुमा, समय तुम, समय थी, समय तुमा, समय तुन्ना, समय तू, समय अना। ठीक है। जी, समझ आ रहा है क्या कोई? भाई मेरा क्वेश्चन है, जी जी। ये जो आपने रूल बताया है, ये वर्ब के सिर्फ 3 लेटर के लिए अप्लाई होगा, या वर्ब अगर 3 लेटर से ज्यादा हो उस पे नहीं भी नहीं, यही रूल होगा? सब में ये होगा। सब में ये होगा। मैं अभी खैर उसकी भी एग्जांपल करते हैं। जैसे वर्ड है, क्या करें, कौतला। कौतला, ये सही। 4 वर्ड आ गए। ठीक है। तो कौतला, जी। कौतला, कातलू, कौतलत, कौतलता, कतलना, कतलतुमा, कतलतुम, कतलतुम, सॉरी, कतलता, कतलतुमा, कतलतुम, कतलती, कतलतुमा, कतलतुलना। नहीं नहीं, मैं कतला का बोल गया हूँ। कौतला, कौतला, कौतलू, कौतलत, कौतलता, कौतलना, कौतलतु, कौतलतुमा, कौतलता, कौतलतुमा, कौतलतुम, कौतलती, कौतलतुमा, कौतलतुन्ना, कौतलतु, कौतलना। तो आखिरी वर्ड जस्ट चेंज हो रहा है, बाकी ये जो पहले 3 वर्ड है ना, ये वैसे के वैसे ही हैं। ठीक है। सही। चेंज लास्ट लेटर पे आएगी। चेंज लास्ट लेटर पे आएगा। जैसे एक और वर्ड है, इक़्तरबा। इक़- जी। इक़्तरबा। इक़्तरबा का मतलब करीब आना। इक़्तरबा। अब इसका हम करें, इक़्तरबा, इक़्तरबा, इक़्तरबू, इक़्तरबत, इक़्तरबता, इक़्तरबना, इक़्तरबता, इक़्तरबतुमा, इक़्तरबतुम, इक़्तरबती, इक़्तरबतुमा, इक़्तरबतुन्ना, इक़्तरबतु, इक़्तरबना। मतलब आपको पैटर्न समझ में आ रहा है ना? हम सिर्फ जो लास्ट वर्ड्स है ना, उसके अंदर चेंजिंग कर रहे हैं। शुरू के वर्ड पे तकरीबन कोई चेंज नहीं है, सिर्फ ये जैसे आइन जबर आ है ना, तो ये जी। यहाँ पे चेंज हो जाता है। ये जो मुतकल्लम वाला है ना, इसके ऊपर ये मद आ जाती है, सिर्फ आइन पे, जो थर्ड लेटर है। ठीक है। इसी तरह जब एक तरब है, तो उसका जो अंता वर्जन है, उसमें जो बा है, एक तारा बा है ना, बेजबर बा। तो लेकिन जब अंता वर्जन आता है, अंता, अंतुमा, अंतुम, तो उसमें एक तरब था, तो उसमें जो बे के ऊपर आपकी शद आ जाती है। ठीक है। एक तरब था, एक तरब तुमा, एक तरब तुम, एक तरब थी, एक तरब तुमा, एक तरब तुन्ना, एक तरब तू, एक तरबना। ठीक है। अभी भी है कोई एक कंफ्यूजन? तरह एक तरह का लिख सकते हैं इस तरह, जिस तरह मैं लिख आपने पीछे गर्दान लिखी। मैं लिख देता हूँ। एक तरब, एक तरब,
एक तरबू। ठीक है। एक तरबा, एक तरबा, एक तरबू। इसका मतलब है कि वो करीब हुआ, वो करीब आया। एक तरबा, वो दोनों करीब आए। एक तरबू, वो सब करीब आए। एक तरबत, एक तरबत, वो करीब आई। एक तरबता, वो दोनों करीब आई। ओके। एक तरब ना, यहाँ पे आकर ना इस पे वो ये साकिन हो जाती है, बा। एक तरब ना। अब ये भी साकिन है, जैसे अब इस पे ये जजम आई हुई है, तो अब आगे वाली भी जजम ही आएंगी। एक बुरहान तरब। भाई, जी जी। आपने अभी जो ये सेकंड लास्ट वर्ड लिखा है, इसमें एक तरफ बूता नहीं होने का, बे के ऊपर पेश नहीं आना चाहिए। इसके ऊपर, इसके बाद। ओके ओके, सही लिखा आपने, आई एम सॉरी। हाँ ठीक। मैं थर्ड उसमें चली गई थी, ठीक है। हम्म, एक, अच्छा अभी ये वर्ड है ना, एक तरब। ये आगे छह के छह वर्ड्स में ये आएगा। एक तरब, सिर्फ आगे ता लगा देनी है। मतलब मैं अगर इसको कॉपी करूं, एक तरब था, एक तरब तुमा, एक तरब तुम। ठीक है। तुम करीब आए, एक तरब था, तुम करीब आए। एक तरब तुमा, तुम दोनों करीब आए। एक तरब तुम सब करीब आए। और इसका जो फीमेल होगा, एक तरब थी, एक तरब तुमा, और एक तरब तुन्ना। ठीक है। एक तरफ थी, एक तरफ तुमा, एक तरफ तुन्ना। और नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही होगा, एक तरफ तू, और एक तरफ ना। मैं करीब आया, एक तरफ तो मैं करीब आया, और एक तरफ ना हम करीब आए। ठीक है। अब ये देखिए, सिर्फ लास्ट में सही। चेंजिंग हो रही है, शुरू में कोई चेंजिंग नहीं है। सिर्फ जो कोई भी वर्ड है ना, उसका जो लास्ट वर्ड है, जैसे एक तरफ आया, उसका जो लास्ट वर्ड जी। है, बा, उसमें जज्म आ जाती है पांच के बाद। ये पांच वर्ड है ना, इसके बाद इसमें जज्म आ जाती है, और ये फिर जज्म रहती है। ठीक है। सही। अच्छा अभी इन कलबा। अभी आप मुझे बताएं, इन कलबा, इन कलबा की अगर हम गर्दान करें तो कैसी होगी? इन कलबा, इन कलबा, उसमें जबर आ जाएगी। फिर इन कलबू, पेश आ जाएगी। ठीक है। फिर इन कलबत, इन कलबता, इन कलबना। ठीक है। इन कलबना, इन कलबा, इन कलबा। पहले इन कलबा बे जबर है, फिर इन कलबा बे जबर और साथ अलिफ भी आ जाएगी, बे को थोड़ा लंबा कर देना। ठीक है। इन कलबा का मतलब होता है फिर जाना, टू टर्न अराउंड, फिर जाना। ठीक है। इन कलबा, तुम फिर गए।
इन कलबा तुम दोनों फिर गए, इन कलबू तुम सब फिर गए, इन कलबत तुम फिर गए, तुम फीमेल फिर गए, इन कलबता तुम दोनों फीमेल्स फिर गए, इन कलबना तुम सब फीमेल फिर गए, फिर इन कलबता, इन कलबतुमा, इन कलबतुम मतलब तुम फिर गए। सॉरी मैं ऊपर शायद गलत तो नहीं बोल गया। इन कलबा वो सब फिर गए, और इन कलबा वो फिर गए, इन कलबा वो दोनों फिर गए, इन कलबू वो सब फिर गए, इन कलबत वो फिर गई, इन कलबता वो दोनों फिर गए, इन कलबना वो सब फिर गए, इन कलबता तुम फिर गए, इन कलबतुमा तुम दोनों फिर गए, इन कलब तुम सब फिर गए, इन कलबती इन कलबती इन कलबती मतलब कि तुम फीमेल फिर गई, इन कलबतुमा तुम दोनों फीमेल्स फिर गई, इन कलबतुन्ना तुम सब फीमेल्स फिर गई, इन कलबतु मैं फिर गया, और इन कलबना हम फिर गए। ठीक है। इसमें जी। कंफ्यूजन है? नहीं, याद करना पड़ेगा। नहीं, याद तो करना पड़ेगा, ये तो इसको तो इसको इसको रट्टा इस तरह मारेगा। मैं जब कोर्स कर रहा था तो हमारे जो उस्ताद थे उन्होंने कहा था कि आपने ना हुआ हुमा जो ज़मीरे हैं उनको साथ बोलना है। मतलब जैसे अगर है सामिया है तो आपने इस सिर्फ सामिया नहीं याद करना, सामे इस तरह नहीं याद करना, आपने हुआ को साथ याद रखना, क्योंकि आपको पता चले कि सामिया के अंदर हुआ छुपा हुआ है, मतलब उसकी ज़मीर अंदर छुपी हुई है, तो वो हम इस तरह याद करते थे। हुआ सामिआ हुमा सामिआ हुम सामिऊ, हिया सामिअत हुमा सामिअता हुन्ना समिअना, अंता समिअता अंतुमा समिअतुमा अंतुम समिअतुम, अंती समिअती अंतुमा समिअतुमा, अंतुन्ना समिअतुन्ना अना समिअतु नहनु समिअना। वो हम ज़मीरें भी साथ साथ याद करते थे। तो पहले तो मुझे भी ये समझ आती थी, मैं समझता था कि शायद ये ज़मीरें शायद साथ ही लिखी होती हैं। तो मैं जब कुरान पाक पढ़ता मैंने कहा यार ज़मीरें तो इसके अंदर है ही नहीं, ये तो जस्ट फेल ही लिखा हुआ है। तो फिर मुझे बाद में पता चला हम्म, नहीं, ज़मीरें साथ नहीं होती, वो जस्ट हमें याद करने के लिए उन्होंने साथ याद करवाया हुआ था। तो मर्जी है आपकी, आप ज़मीरें साथ याद करें या ना याद करें, अलबत्ता जब रिटन फॉर्म में कुरान में ये ज़मीर साथ नहीं होती, वो ज़मीर इसके अंदर छुपी होती है, तो आपने इसी तरह याद करना होता है। वैसे तो आस्ता आस्ता ये चीज़ें जहन में आ जाती है। मतलब कुरान में लेट्स सपोज आपको कोई वर्ड मिलता है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जाअलना। कुरान में बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ हुआ है, जाअलना। ठीक है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये वर्ड जो है ये है जाअला। जाअला का मतलब होता है बनाना। ठीक है। तो जाअला, जाअला, जाअलू, जाअलत, जाअलता, जाअलना। ठीक है, लेकिन ये वो वाला जाअलना नहीं है। ये जब आप जाओगे सबसे नीचे वाले जो हमारी ज़मीरें हैं मुतकल्लम वाली, जअलतु जअलना। ठीक है, सबसे नीचे वाली वो, ज़मीरें हैं, जी जी, वो वाला है, बनाया हमने। हमने बनाया। जअलतु जअलना। ठीक है, जअलतु मैंने बनाया, जअलना हमने बनाया। अब कुरान के अंदर जब भी अल्लाह ताला अपने लिए इस अल्फाज को यूज़ करते हैं ना, ज़मीर, वो हम की ज़मीर यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कोई बादशाह अपने लिए यूज़ करता है, तो अल्लाह ताला कुरान में अक्सर कहता है कि हमने बनाया। जाअलना का वर्ड यूज आता है। इसी तरह जब जी कोई क्रिएशन की बात आती है तो आप देखेंगे कुरान के अंदर यूज होता है वर्ड खलकना। खलकना, हमने क्रिएट किया। जाअला होता है बनाना। खलकना का मतलब खाला का, ये निकला खाला का से ना, जी खाला का। खाला का मतलब अदम से बनाना, जीरो से, मतलब एक चीज मौजूद ही नहीं थी। ठीक है, तो उसको अदम से जीरो से क्रिएट करना वो खाला का है। लेकिन जालना इसका मतलब है एक चीज ऑलरेडी मौजूद थी, उसको बनाया। ठीक है, उसको जस्ट उसको उसकी जो चीजें हैं उसको वेरिएट करके थोड़ी कोई चीज बना दी,
वो जानना, लेकिन जीरो से क्रिएट करना वो खालक है। तो कुरान के अंदर खलक ना, हमने बनाया। ठीक है, ये ज़मीर है साथ, और साथ इसका फेल आया हुआ, फेल माजी। ठीक है, इसी तरह आप देखें कुरान में वर्ड यूज होता है कालू। ठीक है, कालू। अब कालू का वर्ड कहाँ से आता है? जैसे अगर आप नासारा कोई ले लें, नासारा, नासारा, नासारू। ठीक है, तुम सब ने मदद की। तो इसी तरह कौ- कौला, कौला, और कालू, मतलब कौला मतलब उसने कहा, कौला उन दोनों ने कहा, और कालू उन सब ने कहा। ठीक है, तो जब भी किसी के बारे में बात आती है कि उन सब ने यह कहा, तो कुरान के अंदर कालू का वर्ड यूज होता है। ठीक है। इसके आगे अलिफ लगेगा? हाँ, सॉरी, इसके आगे अलिफ भी लगेगा। ये खैर तजवीद का है कि उसके अंदर जब भी वाव आती है जज्म के साथ, उसके साथ अलिफ आ जाता है। इसी तरह एक वर्ड आता है उशरिबू। उशरिबू, उशरिबू का मतलब शारबा से पिलाना। ठीक है, उशरिबू उन्हें पिलाया गया, उन सबको। ठीक है, जी। शारबा से, शारबा, शारबू, और उसका एक वर्ड आता है उशरिबा, उशरिबा, उशरिबू। ठीक है, तो इसी तरह अगर एक और एग्जांपल देखें, अल्लम तुम, अल्लम तुम, ये बना है आलमा। अल अल्लमा, अल्लाह। अल्लमा। अल्लमा का मतलब अल्लाह। सिखाना। अल्लमा उसने सिखाया, अल्लमा उन दोनों ने सिखाया, अल्लमू उन सब ने सिखाया। उसके बाद अगर इसका वो देखें, जो मुखातिब वाला है, अल्लमत, अल्लमता, अल अल्लम तुम, तो क्या होगा? उन उन सबको सिखाया। तुम सबको सिखाया, उन होगा तुम तुम सबको सबको सिखाया। सिखाया। इसका आएगा अल्लमता, अल्लमतुमा, अल्लमतुम, अल्लमता, क्योंकि अंता की जमीर आई है। अल्लमता, अल्लमतुमा, अल्लमतुम। ठीक और हो गया। इसके गायब के प्लूरल में होगा आ, आ, आलम तू। इसका मैं समझा नहीं, क्या कह रही है? जो इसका होगा थर्ड पर्सन का प्लूरल होगा, वो मुजक्कर में वो होगा आलम तू। जो फर्स्ट नहीं है, हुआ, हुमा, हूँ। हम की बात कर रही है? थर्ड वाला पूछ रही है। अल्लमा, अल्लमा, जी अल्लमा, जी। अल्लमू, अल्लमू, ओ, इसकी बात कर रही हूँ। अच्छा, तुम नहीं आएगा। नहीं नहीं, वो जो तुम है वो जी तो जी जी जी, इस अंता के साथ है ना, अंता नहीं अंतमा है। तुम। ठीक है, ठीक। इसका हम कर लेते हैं। अल्लमा, अल्लमा, अल्लमू। ठीक है, अल्लमत,
अल्लमता, फिर होगा अल्लम्न। अल्लमना। ठीक है, अल्लमना। इसकी ना इसकी आप कोई एक जो है ना वर्ड, जैसे नासरा, मैंने नासरा याद किया हुआ था। नसरा, नसरा, जी। नसरू, नसरत, नसरता, नसरना। तो जब आपको एक याद हो जाएगा ना, उसके लिए फिर उससे फिर कन्वर्ट करना आसान हो जाता है। ठीक है। अल्लमा, अल्लमा, अल्लमू, अल्लमत, अल्लमता, अल्लमना। ठीक है। वो वर्ड एक ही याद किया होता है, फिर दूसरे दूसरे को रिपीट करना आसान हो जाता है। ठीक है। सही। अब देखिए ना, ये वर्ड है ना, अल्लामा। अब जब इसकी बारी आएगी ना, अंता अंतुमा की, तो ये जो मीम है ना, इसके ऊपर जज़म आ जाएगी। अल्लमता। अंता अंता की जगह पे ता, सिर्फ ता आ जाएगा। अल्लमता और अल्लमतुमा। अल्लमतु, अल्लमतुमा और अल्लमतुम। ठीक है। अल्लमता, वो तुमने सिखाया। अल्लमा का मतलब होता है सिखाना। ठीक है। अल्लामा उसने सिखाया, अल्लामा उन दोनों ने सिखाया, अल्लामू उन सब ने सिखाया। अल्लामत उसने सिखाया, उस फीमेल ने सिखाया, अल्लामता उन दोनों ने सिखाया, अल्लमना, अल्लमना और उन सब ने सिखाया, उन सब फीमेल्स ने सिखाया। अल्लमता तुमने सिखाया, अल्लम तुमा तुम दोनों ने सिखाया, अल्लम तुम सब ने सिखाया। इसी तरह अल्लमती तुम फीमेल ने सिखाया, तुम दोनों फीमेल ने सिखाया, तुम सब फीमेल ने सिखाया। उसके बाद अल्लम तू मैंने सिखाया, अल्लमना हमने सिखाया, अल्लमना हमने सिखाया। ठीक है। जी। अच्छा। अच्छा, ये एक कॉन्सेप्ट था फेल माजी का, जिसमें हम उसकी जो उसका जो फॉर्मेट है, तीनों में, हाजिर में, गैब में और मुतकल्लम में, हम उसका उनका जो फॉर्मेट है वो देखते हैं कि असल में ये पाए किस तरह जाते हैं, कुरान के अंदर किस शक्ल में पाए जाते हैं। ठीक है। तो शक्ल फेल माजी की सेम ही होगी हर जगह पे। जो हमने 14 उसकी शक्लें देखी हैं, छः गैब की हैं, छः हाजिर की हैं और दो मुतकल्लम की हैं, ये 14 शक्लें ही रहनी है, इसके अलावा कोई शक्ल नहीं आनी। लेकिन होता क्या है कि लेट्स सपोज हम ये कह रहे हैं कि खलकना, खलकना का मतलब हमने बनाया। लेकिन हम ये भी तो कह सकते हैं खलक अल्लाह, अल्लाह ने बनाया। हम जमीर, जमीर ना हो लेकिन उसकी जगह पे कोई नाम आ जाए, जैसे अल्लाह का नाम आ जाए। ठीक है। तो फेल के साथ कोई जमीर ना आए लेकिन कोई नाम आ जाए। ठीक है। जैसे अभी हमने लिखा खलकना। ठीक है। हमने बनाया, ये है क्या था? खलका और साथ ना। ना एक्चुअल में नाहनु की जमीर है। नाहनु मतलब हम। नाहनु की जो अटैच वर्जन है ना नाहनु का, वो है ना। ठीक है। और ये अटैच वर्जन इसके साथ आया हुआ था, जो कि बना था, सॉरी, खलकना। ठीक है। अब लेट्स सपोज कि ये जो ना है हमने बनाया, इसी जगह पर आ जाता है अल्लाह ने बनाया। ठीक है। तो वर्ड तो खाला का ही आएगा, क्योंकि बनाया आ गया या क्रिएट किया तो खाला का, लेकिन उसके साथ वर्ड आ जाएगा खलक अल्लाहु। ठीक है, खलक अल्लाहु। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसके साथ अटैच है? क्योंकि जब अरेबिक में हम पढ़ेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि ये वर्ड इस फेल के साथ अटैच है या नहीं। इसको हम कहते हैं
एक होता है इनसाइड डूअर, एक होता है आउटसाइड डूअर। ठीक है, डूअर मतलब काम करने वाला, या इसको हम अरेबिक में फाइल भी कह देते हैं। ठीक है, फाइल जो जिसने किया है। अब यहाँ पे आ रहा था, अ, खैर इसको मैं चेंज कर देता हूँ। खालाका, खालाका का मतलब होता है उसने बनाया। ठीक है, खालाका उसने बनाया। इसके अंदर हुआ की जमीर इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, हुआ की जमीर इसके अंदर मौजूद है, इसका मतलब है उसने बनाया। ठीक है, अब ये जो जमीर इसके अंदर मौजूद है ना, इसको हम कहते हैं इनसाइड डूअर। ठीक है, इनसाइड डूअर, जो जमीर इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है उसको हम कहेंगे इनसाइड डूअर, जो कि हुआ हुआ वर्जन है इसका। हालांकि हुआ वर्जन इसके अंदर है, हुआ इसके अंदर मौजूद है, उसका मतलब है उसने बनाया है। लेकिन अगर वो जिसने बनाया है, हुआ जिसने बनाया है, अगर उसका नाम आ जाए, खलक़ल्लाहु, मतलब उसका नाम आ गया ना, तो उसको हम किस तरह पहचानेंगे? ठीक है, सवाल यह है कि हम किस तरह पहचानेंगे कि ये जो अल्लाह का वर्ड है, ये इसके लिए खास है, खलक़ा के, किसी और के साथ अटैच नहीं है। इस वर्ड के साथ जो वर्ब है, जो फेल है, उसके साथ अटैच है। ठीक है, उसके लिए इस्तेमाल हुआ है। तो इसके पहचानने की दो तीन निशानियां, वो निशानियां हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक तो निशानी ये है कि जब भी फेल है ना, ये खाला का फेल, इस फेल माजी, इसके इसके साथ जो वर्ड आएगा, या जो भी इसके साथ वर्ड आएगा, अगर तो वो रफा में है, ये इसके साथ पेश है ना, इसका मतलब है ये रफा में है। ठीक है, एक तो वो रफा में हो, और उसके बाद फेल माजी के फौरन बाद, मतलब फेल माजी के बाद हो। ये अल्लाह का वर्ड है ना जो, ये पहले नहीं आ सकता, ये बाद में ही आएगा। जो कि अगर इसके साथ खालाका के साथ अटैच है ना ये, मतलब अल्लाह ने बनाया, तो इसका मतलब है ये इसके साथ बिल्कुल अटैच है। ये दोनों एक ही वर्ड, इस तरह एक ही जैसे मुरक्कब बन रहे हैं। ठीक है, तो अगर तो ये इसके साथ अटैच है, तो इसके अंदर तीन खसूसियात होंगी, तीन इसकी निशानियां होंगी। एक पहली निशानी यह है कि ये खालाका के बाद आएगा, पहले नहीं आ सकता। दूसरी निशानी ये है कि ये रफा में होगा, यानी कि आगे पेश होगी। ठीक है, और तीसरी निशानी ये है कि जो ये वर्ड है फाला का, ये उसका हुआ वर्जन या हिया वर्जन होगा। मतलब या तो हुआ वाली हुआ वाली फॉर्म हो गया, हुआ खाला का, या हिया होगा। हिया मतलब खाला का खालाकू खालाकत खालाकता खलकना। ठीक है, जो खालाकत है ना वर्ड, या तो खालाकत होगा या खालाका होगा, मतलब हुआ वर्जन होगा या हिया वर्जन होगा। इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। इसके अलावा होगा तो इसका मतलब है ये उसका आउटसाइड डूअर नहीं है, ये आउटसाइड डूअर है, ये निकल के बाहर आ गया। उसका कोई नाम है ना जो, उसका नाम बाहर आ गया। ठीक है, इसलिए हम इसको आउटसाइड डूअर कहते हैं। और ये होगा कब? जब ये रफा में हो, फेल माजी के बाद हो, और माजी जो होगा वो हुआ वर्जन या हिया वर्जन होगा। ठीक है, ये तीन निशानियां अगर पूरी हो रही हैं, इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच है, ये उसका आउटसाइड डूअर है। खाला का जो फाइल है, खाला का जो काम है, उसका जो करने वाला है, वो उसके आगे मौजूद है, अगर ये तीन निशानियां पूरी हो रही हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो ये सिर्फ थर्ड पर्सन के लिए होगा, या ये चीज सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन के लिए भी यही रूल होगा? नहीं, ये थर्ड पर्सन क्वेश्चन के लिए था। होगा, थर्ड पर्सन के लिए होगा। ये या तो खाला का होगा, या खाला कत होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं आ। खलक तू, खलक ना, वो इसके साथ जब इसका फाइल बाहर आया हुआ ना, फिर नहीं हो सकता। ठहरे, हम एक मिसाल देख ले। आप अगर कोई, यानी जी, जी 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 बोले। यानी कि
फेल, एक वो होता है ना, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट फर्स्ट पर्सन। तो ये हम्म। जो आपने बताया ये थर्ड पर्सन के लिए होगा। तो जो सेकंड पर्सन का सिंगुलर मैस्कुलिन और फेमिनिन है, और फर्स्ट पर्सन में उनके साथ नहीं होगा, मुझे ये समझ आई है। नहीं, गलत समझे हूँ? उसमें इस तरह ही है ना कि जब कोई नाम आ जाता है तो वो जाहिर है थर्ड पर्सन ही होगा ना, जिसका नाम आ गया। ठीक है। अगर हम्म, अगर अगर तो फर्स्ट पर्सन है तो कोई नाम तो नहीं आएगा, मतलब अगर मैं अपनी बात करूंगा तो मैं अपना नाम तो नहीं लूंगा। और अगर सेकंड ठीक। पर्सन है तो फिर भी मैं नाम लूंगा क्योंकि वो मेरे सामने मौजूद है। मैं उसको या तो तुम कहूंगा या मतलब तुम के सीगे में बात करूंगा। जो थर्ड पर्सन है नाम तो उसी का आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कौल रसूलुल्लाह। ठीक है। जी ये जो कॉल है ना, अब ये देखिए, अब इसमें ये शायद पूरी हो रही कॉल है फेल। इसका मतलब है उसने कहा। कॉल ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन है और वाहिद का सीगा है। इसका मतलब है उसने कहा, लेकिन अगर मुझे ये पता चले कि इसके बाद जो वर्ड आ रहा है ये वाला, ये जी जी। रफा में है और इसके एक तो बाद आ रहा है भी रफा में। ठीक है। दूसरी निशानी ये है कि रफा में है, इसके बाद आ रहा है, और जो कॉल आया है ये हुआ वर्जन है या हिया वर्जन है, तो ये मुझे पता चला ये हुआ वर्जन है क्योंकि कॉला तो हुआ वर्जन है ना। हुआ हुमा हम, कॉला कॉला कॉलू, ये कॉला जो हुआ वर्जन है। ठीक है। इसका मतलब यह है कि ये जो फेल है, इसको जो करने वाला है, इसका जो फाइल है वो आगे है। ठीक है। इसका मतलब यह है कॉल रसूलुल्लाह, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब ये तो पता चल गया अल्लाह का रसूल, ये तो मुदाफ मुदाफ अलैह हो गया। लाइट नो अल और आगे जर हो गया, या मुदाफ मुदाफ अलैह हो गया। अल्लाह का रसूल, लेकिन इसके बाद जो वर्ड आ रहा है ये रफा में है। तो हमें पता चल गया कि इस फेल को जो करने वाला है वो ये है। समझ आ गई? जी जी। वो जो आप कह रही है ना वो सेकंड पर्सन और सिर्फ फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन नहीं आएगा इसके अंदर। काला आएगा या कालत। लेट्स सपोज यहाँ पे कोई फीमेल आ जाती है ना, यहाँ पे कोई फीमेल आ जाती है तो यहाँ पे कालत हो जाएगा, फीमेल वर्जन आ जाएगा। ठीक है। गलत। सही। मतलब अगर मैं ये कहूँ कालत, कालत इमराअतु, और ऊपर पेश आ गई। ठीक है। तो उस लड़की ने कहा। कालत का मतलब है उसने कहा, कोई फीमेल है उसने कहा, लेकिन मैंने उसका नाम आगे लिख दिया इमरातुन, उस औरत ने कहा। ठीक है। तो अब इसका मतलब यह है कि जिसने कहा वो आगे मौजूद है, उसका नाम आगे मौजूद है, वो उस औरत ने कहा। ठीक है। अब या तो यहाँ पे कौला आ सकता है या कालत आ सकता है, इसके अलावा कोई नहीं आ सकता। ठीक है। कालू भी नहीं आ सकता। का कौलत जो कौलता है या कौलतुन्ना या कौलतुमा, कुछ भी नहीं आ सकता। सिर्फ या तो कौला आएगा या का। अगर तो इसका आउटसाइड डूअर, इसका जो करने वाला है वो आगे लिखा हुआ है उसका नाम, तो सिर्फ या तो कौला आएगा या कौलत आएगा। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे या खलक आएगा या खलकत आएगा, दो ही आ सकते हैं। हुआ वर्जन आ सकता है या हिया वर्जन आ सकता सही। है। ठीक है। तो मेरे ख्याल में तो इतना काफ़ी है आज के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसमें ना थोड़ा सा मजीद क्या कहते हैं वो हैवी हो जाए काम। तो ये चीज़ ये है कि इसको रटा मारना पड़ेगा। जो फेल मादी है उसकी कोई एक गर्दान, किसी एक खाला का बेशक याद कर लें, नासरा का याद कर लें, समिया का याद कर लें, दारसा का याद कर लें। वो कोई भी एक आपको अच्छी तरह याद हो गया ना तो बाकी आसान हो जाते हैं। अमूमन किताबों के अंदर आपने अगर ग्रामर की किताबों में
देखा हो तो वो फ़ाअला को यूज़ करते हैं। जैसे पिछले लेक्चर में भी बताया ना कि जो एक स्टैंडर्ड है फ़ाअला, उसको इस्तेमाल करते हैं। जी जी। फ़ाअला, फ़ाअला, फ़ाअलू, फ़ाअलत, फ़ाअलता, फ़ाअलना, फ़ाअलता, फ़ाअलतुमा, फ़ाअलतुम, फ़ाअलती, फ़ाअलतुमा, फ़ाअलतुन्ना, फ़ाअलतु, फ़ाअलना। तो वो फ़ाअला को यूज़ करते हैं और फिर सारे जो वर्ड्स होते हैं उनकी जो वज़न होते हैं उनके, उनका पहला दूसरा तीसरा जो वर्ड होता है वो फ़ाअला पे अप्लाई करते हैं और वो आपके पास पूरी की पूरी गर्दान बन जाती है। तो ये भी आपके लिए आसान तरीका है कि आप फ़ाअला को यूज़ कर लें। ठीक है। तो इस किरदार को याद करने के बाद आपको माजी का सीगा क्लियर हो जाएगा, या इसमें और भी रूल रेगुलेशन है? इसमें एक चीज़ रह गई हमारी, वो है कि अगर हमने मज़ीद ज़मीर को ऐड कर, मिसाल के तौर पर, चले मैं उसकी भी थोड़ी सी मिसाल देता हूँ ताकि आपका फ़ेल माजी क्लियर हो जाएगा। प्लीज। अ, स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? नहीं, अब आ रही है। हम्म। अभी जैसे वर्ड है ना, अ, नसरा। नसरा का मतलब है उसने मदद की, हुआ वर्जन है उस, इसका मतलब है उसने मदद की। ठीक है। लेकिन अगर मैं ये लिखूं जी। नसरा हा, ठीक है, नसरा हा, अब इसका ये जो हा है, ये आपको ये पता है फीमेल। फीमेल का वर्जन है, फीमेल वर्जन है उसका, हुआ का जी जी। फीमेल वर्जन। तो अब आपको ये लगेगा शायद उसने, उस फीमेल ने मदद की, ऐसे ही है ना। इसमें आपको तासुर ये मिल रहा होता है कि शायद इसका मतलब ये है कि किसी फीमेल ने मदद की, लेकिन फीमेल ने अगर मदद की है तो उसके लिए तो ये वाला वर्ड आता है, नासरत। ठीक है। इसका मतलब है उस फीमेल ने मदद की। तो इसका मतलब क्या होगा, नासरा हा। इसका आपने, इसको आपने ऐसे देखना कि आपने इसको अलग अलग कर देना, नासरा और हा। ठीक है। नासरा का मतलब उसने मदद की, मेल ने हुआ। उसने मदद की, हाँ उसने मदद की। अब उसने मदद की, किसकी मदद की, वो ये लिखा हुआ है, उसने उसकी मदद की, उस फीमेल की मदद की। मतलब ये है, इसका मतलब है उसने उस लड़की की मदद की। लड़की मतलब किसी फीमेल की मदद। ठीक है। तो आपने सबसे पहले इन दोनों को, अगर कोई ज़मीर आ जाती है ना साथ अलहदा से, तो आपने पहले तो ज़मीर को बिल्कुल साइड पे कर देना है और नासारा को पहले देखना है कि नासारा का मतलब क्या है। नासारा का मतलब है उसने मदद की, फिर उसके बाद आपने ज़मीर को लेकर आना है कि उसकी मदद की। एक मिनट, मैं इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ। नासारा की ले लेते हैं, नासारानी। इसका मतलब क्या होगा? नसरानी। सबसे मैंने पहले, अपनी मदद सबसे की। पहले तो आपने इसको लहदा लहदा कर देना। नासारा का मतलब हो गया उसने मदद की। ठीक। ठीक है। और नी का मतलब मेरी। मेरी, मेरी। तो नासारानी, उसने मेरी मदद की। ठीक है। इसका मतलब आपने वैसे ही लेना है और आपने इसको आउटसाइड डोअर के साथ कंफ्यूज भी नहीं करना। आउटसाइड डोअर में प्रॉपर एक कोई ना कोई नाम आया होगा, किसी न किसी इंसान का नाम या उसकी कोई खुसूसियत वगैरह, जो भी कोई ना कोई चीज़, कोई नाम आया होगा। इसमें नाम नहीं है, इसमें ज़मीर आई हुई है आगे। ठीक है। लेकिन इस ज़मीर जब आ जाती है तो आपने पहले तो ज़मीर को लदा कर देना है, फिर आपने इसका मतलब देखना है, इसके मतलब के अंदर इसका मतलब ऐड कर देना है। ठीक है। तो आपके पास उसका मतलब आ जाएगा। ठीक है। अभी अगर हम कोई और देखें, अच्छा चलें ये वर्ड देखते हैं।
कज़्ज़बू का, ठीक है। कज़्ज़बू वर्ड आया है कज़्ज़बा। कज़्ज़बा मतलब झूठ बोलना। कज़्ज़बा, कज़्ज़बा, कज़्ज़बू, तुम सब उन ने झूठ बोला। बोला। ठीक है, हाँ, तुम सब ने झूठ बोला। अब इसके साथ ये ज़मीर आ गई है का की, तो इसको हमने अलहदा कर दिया। कज़्ज़बू मतलब तुम सब ने झूठ बोला। का मतलब, का मतलब सॉरी, का कज़्ज़ब, सॉरी, कज़्ज़बू मतलब उन सब ने झूठ बोला। ये गैब का सीगा है ना। जी। उन सब ने झूठ बोला, का मतलब क्या है? यू। हाँ, यू। का अंता का, अंता का अटैच वर्जन है। अंता मतलब तुम, ठीक है। कज़्ज़बू, उन तुम। सब ने झूठ बोला। का, तुमसे, उन सब ने तुमसे झूठ बोला, ठीक है। का मतलब तुम आ गया, सही। जिसका मतलब है उन सब ने तुमसे झूठ बोला। तो कज़्ज़बू का, कज़्ज़बू का उन सब ने तुमसे झूठ बोला, इसलिए तो ये जो अरेबिक लैंग्वेज है बड़ी कम्पैक्ट लैंग्वेज है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ उन सब ने तुमसे झूठ बोला, मैंने मेरी पूरी लाइन भर जाएगी। और अरबी के अंदर दो अल्फाज को मिलाकर आप इतनी लंबी, इतना लंबा जो मतलब है वो दो अल्फाज के अंदर आ जाता है, ठीक है। ठीक। और ये जो है ऊपर भी आपने एग्जांपल दी, नासा रहा, हम्म। उसने मदद की उस लड़की की। हम्म। जो ये की बीच में आ जाता है, ये भी डेफिनेटली कोई रूल होगा। ये मदाफ मदाफ अलैह तो नहीं है, या है? नहीं नहीं, मुदाफ मुदाफ अलैह तो इसम की प्रॉपर्टी है ना, वो वर्ब इसमें फेल में नहीं आती। अच्छा, ये हाँ, ठीक वो ठीक वर्ब की ठीक। प्रॉपर्टी है वो। आपने जो ये मुरक्कबात है ना, मुरक्कबात जितने भी हैं वो सारे इसम की प्रॉपर्टी हैं, आपने उनको इसम के साथ ही रखना है, ठीक है। ठीक। फेल, उनको फेल, फेर के साथ जी, नहीं रखना, उनको फेर के साथ नहीं ना रखना। ना, ना ना, फेल के साथ नहीं। फेल की तो अपनी अभी गर्दानें आएंगी वो। फेल की ना, आपको पता है फेल के बाब होते हैं, फेल की फैमिलीज होती हैं, ठीक है। वो नासरा फैमिली, दारबा फैमिली, सामिया फैमिली, उसके बाद असलमा फैमिली, वो इनकी फैमिलीज है। वो आगे इंशाल्लाह हमने वो फैमिलीज को लेके चलना है। तो ये जो अभी आपने ये जो लास्ट वाला रूल बताया है, जी जी। इसमें जो मुझे समझ आया कि हमने फेर को सेपरेट कर देना है, हाँ। और उसके साथ जो ज़मीर है उन्हें सेपरेट करना है। फिर जैसे, मायनी क्लियर होगा, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल। वो इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है, अक्सर लोग जो आउटसाइड डूअर है ना उसको इसके साथ कंफ्यूज कर देते हैं। तो वो आपने आउटसाइड डूअर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, जिसमें जिसकी जिसकी तीन निशानियां हैं, कि वो एक तो आउटसाइड डूअर फेल के फौरन बाद, फेल के बाद आता है, जरूरी नहीं फौरन बाद आए, लेकिन फेल के बाद आएगा, वो रफा में होगा। और उसका जो फेल होगा, फेल माजी, वो या तो हुआ वर्जन होगा या वो हिया वर्जन होगा। ये ये चीज़ उसमें याद रखनी है। और इसमें ये याद रखनी है कि आपने जो ज़मीर है उसको अलहदा करना है। चले हम एक लास्ट मजीद एक एग्जांपल कर लेते ताकि इसका आपको, इसकी कंफ्यूजन ना हो। फलक ना कुम, चले अब आप ये देखें, फलक ना कुम, फलक ना, खलका से आया, पैदा। हाँ। पैदा करना, हाँ, पैदा पैदा करना। करना। हम्म। अभी हमने सबसे पहले इनको अलग अलग कर दिया। हमने पैदा किया। हमने पैदा किया वो तो ये हो गया ना, फलक ना, हमने पैदा किया। जब इसको साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? तुम सबको। हाँ, हमने तुम सबको पैदा किया। फलकना का मतलब आ गया
हमने पैदा किया, और कुम आ गया अंता, अंतुमा, अंतुम। अंतुम का जो अटैच वर्जन है वो है कुम। अंतुम का मतलब तुम सब, ठीक है, और कुम का मतलब तुम सब। तो खलकना, हमने पैदा किया, कुम तुम सबको, हमने तुम सबको पैदा किया, सही। ठीक है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट थे। एक तो उसकी गर्दानें, खालका, खालका, खालकुम, खालकत, खालकता, ये आपने 14 गर्दानें याद करनी है, ये पहला कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आउटसाइड डूअर्स, अगर कोई फेल के बाद कोई नाम आ जाता है, फेल के बाद जो फेल क्या करने वाला है, जो उसका फाइल है, वो अगर उसके साथ आ जाता है, तो उसकी तीन कंडीशंस हैं। वो तीन कंडीशंस आपने याद करनी है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है। और तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर फेल के साथ फेल की जमीर आ जाती है, तो आपने उसको किस तरह ट्रांसलेट करना है। ये तीन कॉन्सेप्ट है बस फेल मादी के, जो कि मेन मेन है। इसके बाद तो आगे एडवांस स्टडीज में जाके चीज़ें आती हैं। मेन कॉन्सेप्ट फेल मादी का यही है, ठीक है। सही। चले, ठीक है, हम आज इधर ही क्लोज करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप लोग आए, मेरी बातें सुनी बहुत आपने। बहुत शुक्रिया आपका बुरहान भाई। चलो, जज़ाकल्लाह। अल्लाह थैंक आपको यू सो इसका मच। अजर दे। आमीन आमीन, बस दुआ किया करें। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।